कहा जाता है कि बेटियों को अगर सही अवसर और अच्छे से समर्थन मिले ना तो वो कोई भी ऊंचाई को आसानी से छू सकती है। और यही करके दिखा दिया राजस्थान के बाड़मेर के इस गांव की बेटी ने, जिसके अथक परिश्रम से एक इतिहास रच दिया गया। जी हाँ, सब कुछ बताने वाली हूँ आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो बाड़मेर के छोटे से गांव कवास से एक बेटी ने अपने प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती बेटियां, ये साबित करके दिखा दिया। जी हाँ, छात्रा लक्ष्मी ने आर्ट्स संकाय में 97.60% लाकर न अपने परिवार और विद्यालय का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक प्रेरणा स्रोत वो बन गई है। लक्ष्मी ने जियोग्राफी विषय में 100% अंक यानी कि 100 में से 100 अंक हासिल करके ये दिखा दिया कि सही दिशा, मेहनत और समर्थन मिलने पर गांव की बेटियां भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा सकती हैं। लक्ष्मी के पिता देवाराम जाखड़ एक किसान हैं। उन्होंने बेटी की इस सफलता पर कहा कि हमने अपनी बेटी पर भरोसा किया और आज वो हमारे विश्वास पर खरी उतरी। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगी। और राजस्थान की बात करें तो लक्ष्मी की इस सफलता की कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि ही नहीं है, बल्कि ये राजस्थान में बालिका शिक्षा की आवश्यकता और उसकी महत्ता को भी बताती है। अभी भी राज्य के कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक रूढ़ियां हो या फिर संसाधनों की कमी हो या फिर आर्थिक अभाव हो, इन सब के चलते लड़कियों की शिक्षा को हमेशा सेकेंडरी बना दिया जाता है। लेकिन लक्ष्मी का क्या मानना है, आइए सुनते हैं उसी की जुबानी। लक्ष्मी, ये बताइए, जो आर्ट्स में आपने जो 97.60 अंक प्राप्त किए हैं, जो जिले में स्थान भी प्राप्त किया है, आप और भी छात्राओं को क्या बताना चाहते हो? इसमें किस तरह से आपने मेहनत की है और ग्रामीण क्षेत्र होते हुए भी इस तरह के अंक लाना ये सीखा खेल नहीं है। मैं अन्य लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि वे रोजाना पढ़े। ऐसा नहीं कि वे एक दिन ज्यादा 10 घंटे पढ़कर दूसरे दिन अपना रूटीन तोड़ दें। डेली पढ़े, कम पढ़े, लेकिन जो पढ़े उसको सटीकता से पढ़े। और अगर कंसिस्टेंसी और एकाग्रता रखेंगे तो आपको अच्छे अंक जरूर प्राप्त होंगे। तो स्कूल में आप इसी स्कूल में पढ़े हो जो ग्रामीण ब्लॉक में? हाँ, मैं अपने 1ली से लेकर 12वीं तक की शिक्षा इसी स्कूल से पूरी की है मैंने। तो पढ़ाई के स्तर में आपका मतलब किस तरह से आप पढ़ाई की है, यानी कि आप कितने समय तक पढ़े हो? जी, मैंने पढ़ाई के दौरान कभी घंटे नहीं गिने थे, लेकिन रेगुलरली 6 से 7-8 घंटे तक मैंने पढ़ाई की है डेली। हाँ, तो इसका स्रोत आपका किसका योगदान रहा इस पढ़ाई के बारे में? मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स। अच्छा। और भी छात्राओं को क्या कहना चाहते हो आप? मैं अन्य छात्रों को कहना चाहती हूँ कि वे भी इंस्पिरेशन बनाए, अपना मोटिवेशन बनाए, अपना गोल फिक्स करें और डेली पढ़ें और एक नियमित रूटीन बनाएं, उस डिसिप्लिन को फॉलो करें और आप भी ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी इस अच्छी रैंक को प्राप्त कर सकते हैं। जो ये बताइए कि जो शहरी क्षेत्र में ट्यूशन की सुविधा है और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो अगर वो सुविधा आपको मिलती तो आप और भी अंक इससे अधिक लाने की आपकी उम्मीद थी? हाँ, आशंका तो मेरी 99 थी, पर मेरे जो मार्क्स कट गए हैं वो अंग्रेजी में रीचेकिंग करवाऊंगी मैं। हाँ। उसका थोड़ा दुख है। हाँ। लेकिन हाँ, फिर भी खुशी है कि हाँ 97.60% बने। धन्यवाद। थैंक यू। अगर राष्ट्रीय सर्वेक्षणों की माने तो राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में आज भी लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर काफी ज्यादा है। फिर चाहे से वो बाल विवाह की वजह से हो, घरेलू जिम्मेदारियां हो और उच्च शिक्षा की सीमित पहुंच जैसे कारण हो, ये सारे आंकड़े इनको भयानक बना देते हैं। लेकिन लक्ष्मी जैसी बेटियां उन रूढ़ियों को तोड़ रही हैं और ये दिखा रही हैं कि अगर अवसर दिया जाए ना तो वो हर चुनौती को पार कर सकती हैं। लक्ष्मी ना सिर्फ एक मेधावी छात्रा है, बल्कि वो उन हजारों ग्रामीण बेटियों की प्रतिनिधि भी हैं जिन्हें समाज ने अक्सर पढ़ाई के काबिल नहीं समझा था। फिर चाहे बात हम करें स्कूल प्रबंधन की और शिक्षकों के योगदान की, तो ग्रामीण लोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। कवास के शिक्षकों ने भी लक्ष्मी की इस उपलब्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि लक्ष्मी शुरू से ही पढ़ाई में गंभीर थी और उनकी पूरी टीम ने उसे हर स्तर पर गाइड किया और आज उसने एक तरीके से जो ये गौरवान्वित पल सभी को दिया है वो उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। और लक्ष्मी की उपलब्धि सिर्फ बाड़मेर या राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक संदेश है
कि अगर समाज बेटियों को अवसर दे, उन्हें आगे बढ़ने का मंच दे, तो वे हर फलक पर चमक सकती है। फिर चाहे से सरकार हो, समाज हो या फिर मीडिया हो, हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाया जाए और राजस्थान जैसे राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। लक्ष्मी जाखड़ आज सिर्फ एक नाम नहीं, एक संदेश बन चुकी हैं कि बेटी पढ़ेगी तो ही देश आगे बढ़ पाएगा। और ये तो सिर्फ एक ही कहानी है, ऐसी सफलता की कहानियां आप ढेरों सुनेंगे, अपने आसपास देखेंगे। और बाड़मेर से ये हमारे रिपोर्टर गोसाई राम गरवा की रिपोर्ट है। मैं उन्हें भी बधाई देती हूँ कि ये रिपोर्ट संवाद के प्लेटफॉर्म से हम सभी तक पहुँचा पा रहे हैं और ऐसी रिपोर्ट्स आती रहे जिससे हमारी बेटियाँ किस तरीके से देश का नाम रोशन करती हैं, वो कहानियाँ सभी के सामने आते रहे। कैसे लगी आपको, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।